नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए आप में। आपके जो गम हैं वो अपने आप खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए आप में। और मुस्कुराया कब जाता है? जब आदमी के पास कुछ होता है। खाली जेब, खाली बटुआ और खाली दिमाग ये आदमी को इतने परेशान करते हैं कि आप ताज्जुब करेंगे। इनको भरने के लिए, तीनों को भरने के लिए, जेब को भरने के लिए पैसे चाहिए, दिमाग को भरने के लिए अक्ल चाहिए। पैसे कहां से मिलते हैं? बिजनेस करने से, काम करने से, मेहनत करने से। और दिमाग कहां से मिलता है? किताबों से, पढ़ने से, ज्ञान लेने से मिलता है। और ज्ञान लेने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मैं कहूंगा बीती हुई जिंदगी को कहीं पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करो। जिस दिन आप नई शुरुआत कर दोगे, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी ठेकेदारी, किसी भी प्रकार की ठेकेदारी करते हो, किसी भी प्रकार का जॉब करते हो, उसमें यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो याद रखना, तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे। एक, बीते हुए कल की तकलीफों को याद करके आंसू बहाना, और दूसरा, आने वाले कल में नया अध्याय लिखना। जो आदमी जिंदगी में बीते हुए कल को याद करके आंसू बहाता रह गया, वो रह ही गया। और जिसने नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया, उसकी किताब के पन्ने पूरे भर जाएंगे, किताब कम पड़ जाएगी, अध्याय लिखना चालू रखेगा। यदि आप ये सारी बातें जानते हैं, करते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, 4 दिन, केवल 4 दिन। आप कहते हैं ना, मेरे घर वाले ये हैं, मेरे घर वाले वो हैं, मेरे परिवार ये है, मैं परिवार के लिए मर मिट सकता हूं। अरे, मेरा तजुर्बा कहता है आप केवल 4 दिन, ओनली 4 डेज घर से गायब होकर देख लीजिए। लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। कौन हो, कहां से हो, हम तो जानते ही नहीं। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि मैं लोगों के लिए अहम हूं, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। और यदि आपकी जरूरत हटी और दुर्घटना घटी, न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला है। पेड़ सूखे हो तो परिंदों ने ठिकाना बदला है। दोस्तों, यदि आप इस बात को मान के चलते हैं तो जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। सज्जन कसाई का नाम सुना होगा आपने। वो रोज 100 बकरे काटता था। एक दिन किसी सदगुरु के पास में पहुंच गया। सदगुरु ने कहा, तू जितने पाप करता है क्या अपने लिए करता है? बोले हाँ, मगर साथ में परिवार के लिए भी करता हूं। बोले क्या परिवार वाले इस बात को मानते हैं? बोले क्यों नहीं मानेंगे? तो बोले पूछ आज जाके घर पे कि मैं 100 बकरे रोज काटता हूं, क्या ये मैं जो हत्या कर रहा हूं वो तुम कितने हकदार हो उसमें? परिवार में 4 सदस्य और थे। उन्होंने कहा, सुन लो बात ध्यान से,
जो पाप तुम कर रहे हो वो तेरे खाते में लिखे जाएंगे, हम उसके कोई हकदार नहीं है। बोले मैं कमाता तो तुम्हारे लिए ही हूँ, तुम सबके लिए लाता हूँ, और मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम भूखे मर जाओगे। बोले तुम कौन होते हो हमें पालने वाले? हमारा भाग्य अपने को हमारे को पाल रहा है, हमारे लिए पाप करने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन मिसेज बच्चे को पूछा, पहले दिन मिसेज को पूछा, मिसेज ने यही जवाब दिया, बच्चे ने वही जवाब दिया, बेटी ने वही जवाब दिया। तीसरे दिन और किसी घर का चौथा सदस्य था, उसको पूछा, और पांचवें दिन महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी कोई नहीं मान रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, उसके भागी वो होंगे। तो बोले तू क्यों कर रहा है? बोले ये तो मेरे भ्रम था। तो बोले आजा मेरे साथ। दोस्तों, ऐसा कोई अपराध मत कीजिए। बिजनेस में बिजनेस कीजिए, करना है, जरूर करना है, मगर बिजनेस में ऐसा कोई पाप, ऐसा कोई जन्मदय अपराध आप मत कीजिए। यदि आप करते हैं तो ये जन्म तो खराब होगा ही होगा, क्योंकि बुरा करने वाला का बुरा होता है और अच्छा करने वाला का अच्छा होता है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी का अच्छा करते हैं, कोई न कोई आपका अच्छा करने वाला जरूर पैदा होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप, मेरे जीवन का अनुभव है। अब जब बुरा करते हैं आप तो दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे। उस स्थिति में आपको अपने को उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है, छोटी सी टिप है, बता देता हूं आपको। आपको सुबह उठते ही बोलना है अपने मुंह से, बार बार बोलना है। जिस बात को मैं अब बोल रहा हूं आपको, इसको बार बार रिपीट करना है, 4 बार, 5 बार, 7 बार। मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। धन्यवाद भगवान। ये ईश्वर का धन्यवाद मानिए। इस शब्द को, इन बातों को आप 5 बार, 7 बार, 2 बार, 10 बार दिन में जरूर बोलिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने आप में खुशी महसूस करने लग जाएंगे। ये एनर्जी पॉइंट्स, बार बार ये शब्द आप दोहराओगे तो ये एनर्जी आपको बहुत मोटिवेशन देगी। एक बात और कहूंगा, दुनिया में सबसे आसान काम है किसी का विश्वास खोना। कभी मत खोइए। जिसने आप पे विश्वास किया है, चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आप ठेकेदारी करते हो, या आप और कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप कर्मचारी हैं, आपके मालिक ने, आपके बॉस ने आपके ऊपर विश्वास किया है। उसके विश्वास के साथ कभी धोखा मत कीजिए। विश्वास खोना बहुत सरल है। 1 मिनट में 20 साल का जमा हुआ विश्वास 10 रुपए के लिए आप खो सकते हैं, मगर 10 रुपए का विश्वास जमाने में आपको बरसों लग सकते हैं। और विश्वास को पाना, किसी के विश्वास को पाना बहुत कठिन है दोस्तों। बहुत मेहनत करोगे, बहुत तपोगे, तब जाके विश्वास बनता है। इसलिए मैं कहूंगा किसी का विश्वास मत खोइए। और केवल, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। यहां भी लोगों के 2 मत हैं। यदि मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो बहुत लोग मेहनत करते हैं। 1 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों आदमी मेहनत करते हैं, फिर भी वो सफल नहीं होते बिजनेस में। और यदि ऐसा होता तो वो सब सफल होते। सफलता के लिए, सक्सेस होने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, मेहनत होती है। अरे भाई, मेहनत होती तो किसान हर साल उतनी ही मेहनत करता है जितनी मेहनत वो पिछले साल कर रहा था। पिछले साल उसके 100 क्विंटल अनाज हुआ था और इस साल 9 क्विंटल हुआ है। कहां गया वो 91 क्विंटल? बताइए आप।
कुछ फैक्टर्स अलग होते हैं जो अपने समझ में नहीं आते। बहुत सी चीज़ें उनमें लागू होती हैं। भाग्य भी लागू होता है, मेहनत भी लागू होती है, किस्मत भी लागू होती है, लोगों का साथ भी लागू होता है, आपकी सोच भी लागू होती है, आप किस तरीके से काम करते हैं ये भी लागू होता है, कौन से मौसम में आप कौन सा काम करते हैं ये भी लागू होता है, सही समय और सही बात। एक आपको चुटकुला सुनाता हूं या कहानी सुनाता हूं। एक आदमी ने एक बहुत बड़ा जहाज बनवाया। उसको शौक था कि मैं दुनिया में कुछ नया करके जाऊं, कुछ बड़ा करके जाऊं। तो उसने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जो जल्दी बन जाए, सस्ती बन जाए और बहुत बड़ी बन जाए। तो उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनवाया और जहाज इतना बड़ा बनवाया कि मान लीजिए उससे बड़ा कोई जहाज था ही नहीं। उसने अच्छा जहाज बनवाया और बना के जब तैयार होने का था, कल मान लीजिए उसका इनॉग्रेशन, क्या कहना चाहिए, उसका शुभारंभ करना था, चालू करने का, उससे पहले उसका मिस्त्री एक्सपायर कर गया अचानक। मिस्त्री काम कर रहा था, काम करते करते किसी एक पॉइंट पे जाके वो खत्म हो गया सडन। अब दूसरे दिन उसको चालू करना था। तो चालू करने के लिए उन्होंने जो ही उसको स्टार्ट किया जहाज को, वो स्टार्ट नहीं हो रहा। अब कहे तो किससे कहे, हेड मिस्त्री था, वो एक्सपायर कर गया। तो उसने अपने जिले के सबसे बढ़िया मिस्त्री को बुलाया। वो बढ़िया मिस्त्री 4 महीने, 2 महीने, 10 महीने परेशान होके बोला, नहीं साहब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। उनका जो मुनीम कह सकते हैं या कह सकते हैं उनका सेकेंड टू बॉस, उसने कहा सर अपने स्टेट के किसी अच्छे इंजीनियर को बुलाते हैं। उन्होंने स्टेट के किसी अच्छे इंजीनियर को बुलाया। 4-6 महीने उसने गंवा दिए, ठीक नहीं हो रहा। काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद में उसने कहा साहब इंडिया के सबसे हाईएस्ट लेवल के इंजीनियर को बुलाते हैं। तो उसने, मालिक ने कहा चलो बुला लो, इतना खर्चा लगाया और लग जाएगा। सफलता वहां भी नहीं मिली। मगर जब आदमी के जुनून चढ़ जाता है तब वो और ऊंचाइयां छूने को चाहता है। मौलिक बॉस ने कहा वर्ल्ड के सबसे फेमस इंजीनियर को बुलाओ। ये भी किया गया, सफलता वहां भी नहीं मिली। थक हार के उसने कहा इसको कबाड़ में बेच दो। तो नेक्स्ट टू बॉस था, उसने कहा सर मेरी जानकारी में एक आदमी है छोटा सा, आप कहो तो मैं उस अदने से आदमी को लाके और दिखा देता हूँ। बोले जब वर्ल्ड फेमस आदमी नहीं ठीक कर पाए तो वो क्या करेगा। बोले साहब कई बार भाग्य साथ दे देता है। तो बोले आजमा लो, क्या दिक्कत है, मगर टाइम ज़्यादा मत लगाना। बोले ठीक है सर। वो किसी पनडुब्बी ठीक करने वाले कारीगर के पास गया। बोले आपको टाइम हो तो हमारे एक जहाज हमने बहुत बड़ा बनाया है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसने कहा मैं क्या करूँगा उसमें, मैं जहाज थोड़ा ही बनाता हूँ, मैं तो पनडुब्बियाँ ठीक करता हूँ। अरे बोले पनडुब्बी और जहाज पार्ट तो एक ही है, वो बड़ा है ये छोटा है, आप एक बार आओ तो सही। तो उसने कहा मेरा टाइम क्यों ख़राब करते हो, मैं मेरे 150 रुपये बनाता हूँ यहाँ रोज़ के, वो और खोटी हो जाएंगे। बोले नहीं आप चलो, हम आपकी जो दाढ़ी होगी वो दे देंगे। वो आदमी दिमाग वाला था। कौन सा, जो बुला के ला रहा था, और जो आ रहा था वो भी दिमाग वाला था। वो अपनी हथौड़ी लेके आया, पूरे जहाज में उसने घुमा फिरा, सब पूछा क्या हुआ, कैसे बनाया आपने, क्यों बनाया। 3-4 घंटे लगा दिए उसने। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बनाया, ऐसे हमारा एक मिस्त्री था, वो इसको जहाज को बनाने वाला, वो इसको बनाते बनाते अचानक यहाँ आके इसकी डेथ हो गई। यहाँ उसको कुछ ऐसा हुआ, अटैक आया या कुछ हुआ और उसकी डेथ हो गई। कौन से पॉइंट पे हुई, बोले इस पॉइंट पे। ठीक है बोले अब आप जाइए। उन्होंने उसको भेज दिया। वो दूर जाके खड़ा हो गया, बोला आप दूर जा रही है,
मैं देखता हूँ। उसने वहाँ जिस पॉइंट पे वो उसके मिस्त्री के एक्सीडेंट वो डेथ हुई थी, वहाँ उस पुर्जे को उसने हिलाया तो वो पुर्जा हिल नहीं रहा था। वो एक छोटा पंखा था, वो पंखा घूम नहीं रहा था। उसने एक हथौड़ी मारी उसके जोर से, और हथौड़ी मार के उसने घुमा के देखा, और वो फंसा हुआ था कहीं। हथौड़ी मारते ही वो फ्री हो गया, पंखा चलने लग गया। उसने आवाज दिया, अब स्टार्ट करके देखो, और स्टार्ट करके देखा गया और जहाज चलने लग गया। ध्यान दीजिए, बात आगे बहुत कीमती बात आगे आ रही है वीडियो में। जहाज चालू हो गया। बोले आपकी क्या सेवा करें, हम कितने पैसे देवें? तो उसने कहा मैं मेरी दुकान पे जाके बिल बना के भेजता हूं, आप पेमेंट कर देना। बोले ठीक है। वो दुकान पे गया, अपने अदने से कर्मचारी को भेजा उसने, और उस बिल में लिखा कि 1 लाख रुपए। तो जो जहाज का मालिक था उसने तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिए थे नहीं चलने के कारण। तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो 1 लाख रुपए, अपना जहाज चल गया, अपने 1 लाख रुपए तो उसको देंगे। मगर पहले उसको ये तो पूछो कि हथौड़ी तो तुमने एक ही मारी थी, एक हथौड़ी मारने के 1 लाख रुपए यदि तुम कमाते तो आज तक तुम यहां क्यों बैठे रहते? तू गरीब क्यों रहता? तो उसने कहा बस यही बात समझने की है, आज तक मेरे दिमाग में ये गरीबी छाई हुई थी, इसलिए मैं हथौड़ी की कीमत नहीं जानता था। क्या लेते हो एक हथौड़ी का? तो उसने कहा बिल दोबारा बना के भेजता हूं। 1 लाख रुपए किस बात के ले रहा हूं वो बताता हूं। उसने बिल में लिखा एक हथौड़ी मारने के 20 रुपए। सीरियल नंबर 1, एक हथौड़ी मारने के 20 रुपए। सीरियल नंबर 2, हथौड़ी किस जगह मारनी है इस बात के 99,980 रुपए। दोस्तों, वही बात यहां मेहनत करने पर लागू होती है। आपको हथौड़ी कहां मारनी है यह सीखना होगा, और यह सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना चाहिए, और हर दिन सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं, वो जरूर सुनिए। समझ में आ जाएगी कि जिंदगी में हथौड़ी कहां मारनी है। नमस्कार।